साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा चुनाव का एक बड़ा साइड इफेक्ट्स नजर आ रहा है और ये इंडी अलायंस में। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की भविष्यवाणी वो सच साबित हुई है। राहुल गांधी पर सिर फुटव्वल शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश की कई पार्टियों को चेतावनी भरे लहजे में समझाया था कि हरियाणा चुनाव का संदेश कितना बड़ा और कितना गहरा है। बहुत पार्टियों को समझ में आ गया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी अगर कोई बात कहें तो आप समझिए कि वो बहुत दूर तक जाती है। ऐसा नहीं होता कि पीएम मोदी ने किसी घटना को जैसे बाकी लोग ऑब्जर्व करते हैं वैसे ऑब्जर्व कर दिया। और उन्होंने कांग्रेस को लेकर के दोस्तों जो ऑब्जर्वेशन दिया, आप देखिए, महाराष्ट्र की पूरी राजनीति का गणित ही बदल गया है। आज मैं दरअसल महाराष्ट्र के बारे में आपको बताना चाहता हूं, पूरा हिसाब किताब समझाना चाहता हूं। ये जो लोकसभा चुनाव के बाद सारे हवा में उड़ रहे थे ना, जमीन पर आ गिरे। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, चुनाव तो हरियाणा में हुआ, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने ही कांग्रेसियों की जलेबी छान दी। मैं आपको बहुत छोटा हिस्सा सरकारी कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री मोदी हाजिर थे, महाराष्ट्र को लेकर योजनाओं को समर्पित कर रहे थे और उसमें एकनाथ शिंदे ने जो कहा, पीएम मोदी की हंसी छिप नहीं रही थी। कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन आप बड़ा आनंद आएगा। पहले मैं उसी से शुरू करता हूं, महाराष्ट्र की कहानी बता रहा हूं तो जरा एक इंटरेस्टिंग विजुअल दिखाता हूं, देखिए। हरियाणा में मिली शानदार जीत के लिए मोदी जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सचमुच जीत हो तो ऐसी हो। एग्जिट पोल के आंकड़े देखकर कांग्रेस के लोग जलेबी बांटने लगे थे, उनके मन में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन आखिरकार उनके अहंकार का गुब्बारा हरियाणा की जनता और मोदी जी ने फोड़ दिया। इसलिए मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूं। देखा आपने दोस्तों। लेकिन अब प्रधानमंत्री की बात, हरियाणा चुनाव को लेकर के उनके छोटे छोटे पहले बयान सुनाता हूं, वो भविष्यवाणी भी आप देखेंगे और तब समझ में आएगा कि उसके अर्थ कितने गहरे हैं। पहले ये बयान सुनिए। लेकिन इस बार हरियाणा के लोगों ने जो किया है वो अभूतपूर्व है। वो पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है जब दो कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो। तो ये बात तो सबके सामने जाहिर हो गई दोस्तों कि हरियाणा में कितना बड़ा काम हुआ है, वहां के मतदाताओं ने किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक खुलासा किया। पहली बार यह खुलासा हुआ है, कांग्रेस पार्टी एक परजीवी पार्टी है। सुन लीजिए। आज के चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है, कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। और इसके बाद दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हरियाणा चुनाव के नतीजों की गूंज दूर दूर तक जाएगी। सुन लीजिए। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। और देखिए, इस जनादेश की गूंज शुरू हो गई। कहां से शुरू करें, कहां कहां का नाम लें, दूर कहां जाएं, उत्तर प्रदेश। एक दिन बाद ही दोस्तों उत्तर प्रदेश में सुनाई देने लगी, फिर महाराष्ट्र, झारखंड से भी सुनाई देने वाली है इसकी गूंज। राहुल गांधी, आप जरा होशियार रहिए, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ी पोल खोल दी है। और आप देखिए दोस्तों, हार तो कांग्रेस गई है, लेकिन गठबंधन दलों का कांग्रेस पर से विश्वास पूरी तरह से हिल गया है। और इसीलिए जिस दिन नतीजे आए, अगले ही दिन अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जो जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है, चेपे उम्मीदवारी घोषणा कर दी, एक तरफा। और 2 सीट जानते कौन सी हैं? फूलपुर और मंझवा। ये दोनों सीटें कांग्रेस चाहती थी। अखिलेश यादव ने सुनाई नहीं, पूरी मांग ही ठुकरा दी।
लगता है कांग्रेस को सिर्फ 2 ही सीट अपनी तरफ से देगी। आप भले कुछ कीजिए ना कीजिए, पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और हरियाणा की इस जीत से दोस्तों अगर देखिए तो भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में उम्मीदें नजर आने लगी हैं। लेकिन महाराष्ट्र के लिए जो महाविकास आघाड़ी है उसमें खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है। सिर्फ फुटअव्वल शुरू हो गया है दोस्तों। और जैसे ही हरियाणा का रिजल्ट आया, आप हैरान हो जाएंगे, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने जरा सा देर नहीं किया। जो पिछले कई महीनों से मांग कर रहे थे, एकदम से ठोक दिया। मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोक दिया। क्या क्या करके आए थे आपको याद है ना? उद्धव ठाकरे, उनके सुपुत्र गांधी परिवार के दरबार में हाजिरी लगाए, कुछ नहीं हुआ। हरियाणा से मौका मिल गया, जान गए परजीवी पार्टी है, अब तो दबाव बना लो। और दबाव ऐसा बनाया गया दोस्तों कि सामना अखबार में ऐसी चीज लिखी कि आप सोच नहीं सकते। सामना तो उद्धव ठाकरे का एक तरीके से उनकी पार्टी का मुखपत्र है। इसमें लिखा गया है कि कांग्रेस जानती है कि किसी चुनाव को कैसे हारा जाता है। आप सोचिए, महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी है कांग्रेस, उसके साथ जीत करके उसके वोट बैंक को लेकर के शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है वो जीती है। बाकी तो एकनाथ शिंदे के पास चले गए। वो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी जानती है कि कैसे हारा जाए, लेकिन हम उसे होने नहीं देंगे। अब आप थोड़ा सा पलट करके देखिए, ये तो उद्धव ठाकरे है ना, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी बात कही दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी वहीं जीत पाती है जहां उसके पास सहयोगी होते हैं, और फिर वो सहयोगियों का ही नैया डुबोती है। सहयोगी पार्टियों को खामियाजा उठाना पड़ता है, फायदा कांग्रेस ले जाती है। उनका बयान सुनाता हूं प्रधानमंत्री मोदी का, सुनिए, यही भविष्यवाणी है उनकी। जहां सहयोगियों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, वहां उन सहयोगियों की ही नैया डूब गई। कई राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामियाजा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। देख रहे हैं ना? अब जाहिर है इस अनुभव का तो बाकी दल भी फायदा उठाएंगे। महाविकास आघाड़ी ने सुना, उनके नेताओं ने सुना, वो समझ गए कि कांग्रेस पार्टी दरअसल अगर हमारे साथ है तो वो हमारा फायदा उठाती है, अकेले लड़े तो खत्म हो जाती है। और महाविकास आघाड़ी में पूरा खेल शुरू हो गया, सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया दोस्तों। मुख्यमंत्री के पद को लेकर यह लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है और खुद उद्धव ठाकरे वो सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया मुख्यमंत्री का चेहरा तो चुनाव से पहले घोषणा करनी ही पड़ेगी। याद है एक समय क्या हो गया था? ये बोल रहे थे नहीं ड्राइंग रूम में बैठ करके डील कर लो। कांग्रेस जानती है, कांग्रेस तो ऐसी पार्टियों को क्यों घास देगी, जानती है। इसके विचारधारा ही अलग है ना दोस्तों। ये तो आप अफसोस कीजिए कि बाला ठाकरे की संतान किस विचारधारा के आगे चली गई है। ये तो था ही नहीं। विचारधारा का एक सीधा फर्क कांग्रेस भाजपा में दिखता है। उद्धव ठाकरे ने पूरी लाइन ही क्रॉस कर दी, लक्ष्मण रेखा ही क्रॉस कर दी। लेकिन हरियाणा चुनाव ने उनके हौसलों को बुलंद कर दिया है। वो जानते हैं कि इस समय कांग्रेस से लड़ने का पूरा मौका है। लेकिन कांग्रेस जो वहां के नेता हैं, अब उनको थोड़ी ना फर्क पड़ता है कि हरियाणा में क्या हुआ। वो तो पहले से ही कह रहे हैं मुख्यमंत्री में तो पंगा भैया, अभी हम मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। और हरियाणा में रिजल्ट आने से पहले दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान है, पूर्व सीएम है, उन्होंने साफ साफ कहा कि जो पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट जीतेगी उसी का मुख्यमंत्री होगा। अभी तो हम बना ही नहीं सकते, किसी का नाम डिक्लेयर नहीं कर सकते। और आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन कितना बेहतर रहा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी से तो काफी अधिक रहा है।
और अगर वोटों के गणित को समझे, मैं तो दिखा चुका हूं दोस्तों कि जो शिवसेना का परंपरागत वोटर है उसमें तो अधिकतर एकनाथ शिंदे के पास चले गए, तो बचा कौन उनके पास? वही कांग्रेस का वोट बैंक। तो ये लड़ाई बड़ी गहरी है। उद्धव ठाकरे भी समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी का साथ क्यों छोड़ा था मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए, तो वो पूरी तरह से लड़ने को तैयार हैं। वो लड़ रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ, लेकिन इस खेल में शरद पवार के बिना बात पूरी हो नहीं सकती। पवार साहब भी बड़े खिलाड़ी हैं और वो तो मराठा में आप जानते हैं कि कितने बड़े नेता हैं, खेल खेलना जानते हैं। पार्टी खत्म हो गई फिर भी जीत गए इतनी सीटें। वो भी धीरे धीरे जो चौहान साहब हैं उनकी बात को ही हवा दे रहे हैं कि नहीं नहीं, अभी चेहरा बनाने की तो जरूरत नहीं है, अभी रहने दो, जो जीतेगा। उद्धव ठाकरे को पता है कि हमको नहीं बनाएंगे। तो ये खेल दोस्तों, ये हरियाणा का साइड इफेक्ट है। और आपको एक बात और बताऊं कि जो लड़ाई अब तक मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ रहे थे ये लोग, अब तो सीट शेयरिंग पर भी बात शुरू हो गई है। और हरियाणा चुनाव के मार्फत, उसके बहाने संजय राउत किस प्रकार से सीधे राहुल गांधी को, कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं, सुनना चाहिए और देखना चाहिए। स्वार्थ की यही लड़ाई तो हरियाणा में चल रही थी, देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में हम इसलिए जीते कि वहाँ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था ओमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में। इंडिया आघाड़ी का वहाँ कांग्रेस उनके साथ और भी होते। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहाँ कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। देखा आपने दोस्तों, और एक मजेदार चीज दिखाता हूं, और खास करके ये उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए बड़ा काम का है। जब ये भाजपा के साथ थे तो भाजपा को ही गाली देते थे और तारीफ करते थे गांधी परिवार की। आज ये गांधी परिवार के साथ है, उनके दरबार में माथा टेक कर आए, भाजपा की तारीफ कर रहे हैं। देखना चाहिए कहां पर नजर, कहां पे निशाना, जरा देखिए, सुनिए। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी दोस्तों, मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि कांग्रेस ने एक मॉडल तैयार किया है। वो उसी मॉडल पर आगे बढ़ रही है। उसको विश्वास था कि हरियाणा में वो जीत जाएंगे, जीत भी सकते थे। उनका अहंकार उसको ले डूबा और भारतीय जनता पार्टी का परिश्रम उसे विजयी बनाया। वही मॉडल वो उन्होंने हरियाणा में लागू किया। कर्नाटक में जो मॉडल था, उसी मॉडल के सहारे ये महाराष्ट्र में भी जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल नहीं डिगेंगे। और जब प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र में योजनाओं को लोकार्पित कर रहे थे, योजनाओं का शुभारंभ कर रहे थे, तो उन्होंने उसकी भी पोल खोल दी। कांग्रेस का ये राजनीतिक फॉर्मूला क्या है, और इस फॉर्मूले के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं, पिछले 7-8 साल से लोगों को बता रहा हूं, जागरूक कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने नए परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से पेश किया, आप सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा कि जिस नैरेटिव को हम लोग डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो सही मायने में भारतीय जनता पार्टी लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही है। और खुद प्रधानमंत्री मोदी, सुनिए। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू पटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। देखा आपने दोस्तों, लेकिन कहते हैं ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। प्रधानमंत्री मोदी तो अपने रास्ते पर है, विकास के रास्ते पर।
एकता के रास्ते पर, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रास्ते पर कांग्रेस बंटवारा चाहती है। और इसीलिए हरियाणा के लोगों ने इस बात को महसूस किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को सबके सामने कहा, महाराष्ट्र के लोगों को सचेत किया और बताया कि कैसे हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस के नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। सुनिए। देश ने देखा कि कैसे किसानों को भड़काने का प्रयास हुए, लेकिन हरियाणा के किसानों ने उन्हें करारा जवाब दिया कि वो देश के साथ है, वो भाजपा के साथ है। हमारे दलित ओबीसी साथियों को भड़काने की कितनी ही कोशिशें हुई, क्या क्या प्रपंच नहीं किए गए, लेकिन इस समाज ने भी इस षड्यंत्र को पहचाना और कहा कि वो देश के साथ है, भाजपा के साथ है। इन लोगों ने हमारी सेना को लेकर भी अपप्रचार किए, हमारे नौजवानों को भड़काया। इस साजिश को भी हरियाणा के नौजवानों ने नाकाम कर दिया। देखा आपने दोस्त। और इसीलिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े सिपाही, उनकी पार्टी के सबसे दिग्गज नेता संजय राउत भारतीय जनता पार्टी के गुणगान कर रहे हैं। पता है, उगते सूरज को तो सभी सलाम करेंगे ना। और ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जो हरियाणा में हो गया हम उसे होने नहीं देंगे, हम दुरुस्त कर देंगे। अरे करोगे कैसे, ये भी तो देखना पड़ेगा। हालांकि इस बीच एक और खबर आ गई दोस्त कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस एक दूसरे के संपर्क में हैं। सोचिए, एक दूसरे के संपर्क में हैं। मैं तो आपको साफ साफ कहता हूं, एक नई कहानी आपको बताता हूं। जैसे पासवान के साथ हुआ, चिराग पासवान के साथ, पूरी दूसरी पार्टी यहां थी, वो वहां थी। अब यहां तो बहुत छोटा मामला है, वहां अगर ये दोनों शिवसेना एक हो जाए, मान लीजिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना और ये शिवसेना, भैया उद्धव ठाकरे को भी पता है कहीं नहीं रहेंगे, ना 3 में, ना 13 में, ना केंद्र में, ना राज्य में, बर्बाद हो जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा और बाला साहेब ठाकरे की पूरी विरासत मोदी जी के पास चली जाएगी। अब अगर ये संभव हो जाए, जो असंभव नहीं है, मोदी राज में तो कुछ भी नहीं है, कि अगर दोनों शिवसेना एक हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के साथ पुराने हाल में लड़े, क्या होगा, कल्पना कीजिए। और यही कहानी सबके सामने है। ये इतनी बड़ी कहानी है दोस्तों, आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र की पूरी राजनीति बदल जाएगी और तब जाकर इतना प्रचंड बहुमत मिलेगा कि कांग्रेस, एनसीपी सब शून्य पर सिमट जाएगी। आप देख लीजिए, यह बिल्कुल नगण्य सीटें आएंगी। तो हरियाणा चुनाव का जो साइड इफेक्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो भविष्यवाणी की वो तो सच साबित हो रही है, लेकिन उन्होंने जो चेतावनी दी उसने कांग्रेस को ही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी हिला कर रख दिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपका प्रेम और स्नेह यूं ही बना रहे दोस्तों। आप कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। और नवरात्रि को लेकर के मैंने एक गीत जो आप लोगों के सामने पेश किया है दोस्तों, आप ज़रूर उस गाने को लोगों तक पहुंचाइए। HB मेलोडी में और भी बहुत सारे गीत हमने अपलोड किए हैं, उस पर भी आपका प्रेम और स्नेह बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।